हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। वांछा कल्पतरुवच कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज मैं महाभारत के शांति पर्व का विश्व पितामह द्वारा दिए गए युधिष्ठिर महाराज को दिए गए उपदेशों का संक्षिप्त वर्णन कर रहे हूँ। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज पश्चाताप और शोक से त्रस्त थे। और तो ये जो महाभारत का शांति पर्व 12वां पर्व उनके शोक और संताप से आरंभ होता है। इसके उपरांत श्री कृष्ण और अन्य ऋषिगण वहाँ और गणमान्य व्यक्ति इंद्रप्रस्थ में पहुँचते हैं राज्यसभा में। और उसके बाद उनके आने के बाद किसी सभा का आरंभ करने पर एक प्रमुख व्यक्ति का चयन किया जाता है। सबों ने एक सहमति से श्री कृष्ण को मुख्य व्यक्ति के रूप में चयन किया। और उसके बाद सभा प्रारंभ हुआ और कृष्ण के आदेश पर उसके बाद उनका राज्याभिषेक होता है। युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक होता है। और उसके बाद सभी कृष्ण के साथ सभी पांडव परिवार भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो वानों की मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं। उन्हें तो इच्छा मृत्यु प्राप्त था, लेकिन चूँकि उस समय और वो तो अंतिम समय में वो माधव का श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, इसलिए वो तो जब चाहते तो अपनी मृत्यु का कर सकते थे। लेकिन उस समय जिस समय वह वानों की शैया पर लेटे हुए थे, उस समय सूर्य दक्षिणायन था। और लोगों की कामना रहती है कि हमारी मृत्यु जो अंत समय में हो, सूर्य जब उत्तरायण हो तो उस समय हो। तो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो सब कोई खास बात उनके लिए नहीं थी, इसका कोई बहुत महत्व नहीं रखता। लेकिन वो कृष्ण के अंत समय में वो कृष्ण को देखते हुए कृष्ण के सम्मुख अपना प्राण त्याग करना पड़ सकते थे। ये तो सब भगवान की लीला थी। तो सभी उनके पास पहुँचते हैं और उनके पास युधिष्ठिर महाराज सभी उन्हें श्री कृष्ण सभी उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके मार्गदर्शन के लिए कहते हैं। तो विष्णु पिता ने युधिष्ठिर महाराज को राजधर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म और मनुस्मृति और साथ साथ में मित्रता धर्म के बारे में व्याख्या देते हैं, उपदेश देते हैं। तो इन सारे चीज़ों में मित्रता धर्म भी क्या है को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे कि और इस तरह से विष्णु पितामह ने सभी पहलुओं पर प्रकाश दिया और युधिष्ठिर महाराज का मार्गदर्शन किया। तो यह धर्म राजधर्म जो है, यह सिर्फ राजा के लिए नहीं बल्कि समस्त प्रजा के लिए सुखी सुविधा रहने के लिए और राज्य में व्यवस्था कायम करने के लिए, शांति स्थापना के लिए जरूरी होता है। तो राजधर्म का राजा का ये मुख्य धर्म है। सभी धर्मों में राजा के लिए राजधर्म प्रमुख है, क्योंकि ये राजनीतिक प्रजा की सत्ता एवं उनका विकास एवं सुविधा से संबंधित है। राजा का कार्य है जो उसे प्रजा की रक्षा करना, न्याय और धर्म का पालन करने के प्रेरणा देता है, और जिसके साथ साथ आत्म संयम, दया और दान भी उसमें सम्मिलित है। तो इसके राजधर्म के पाठ है प्रजा की रक्षा। राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है और उसे दुश्मनी से बचाना है और न्याय निश्चित करना है और बिना भेदभाव के निस्वार्थ भाव से। राजा को दानवीर होना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आत्मसंयमी, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और मोह क्रोध से मुक्त होना चाहिए और दूर रहना चाहिए। सदा साथ साथ में विनम्र भी होना, विनम्रता भी राजा का प्रमुख गुण है।
इसके साथ साथ सोचे क्या है, आत्म क्या है, आत्मसंयम, सभी इंद्रियों पर नियंत्रण तथा क्रोध और मोह पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए तथा विनम्र होना चाहिए। विनम्रता होना ही राजा का एक प्रमुख गुण है। और शास्त्रों का ज्ञाता भी होना चाहिए, और दूरदर्शी तथा भविष्य की योजनाओं पर भी भविष्य की योजनाओं पर भी विचार वाला होना चाहिए। तो ये जो है राजधर्म है। तो दूसरा है मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म क्या है? मुक्ति या निर्वाण का संदेश, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति होना, और हमारा जो अल्टीमेट गोल है, मनुष्य का जो अल्टीमेट गोल है, जीवों का जो अल्टीमेट गोल है कि गोलों की प्राप्ति, भगवान की संगति संग में प्राप्त करना, उसे प्राप्त करना। तो जहाँ तो मोक्ष का मतलब है मुक्ति और निर्वाण, जहाँ आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है। और कलयुग में मोक्ष का एकमात्र रास्ता है विष्णु के नामों का जप करना, जो 16 अक्षरीय मंत्र है। तो सिर्फ विष्णु के नाम का, जिसके बाद में चेतन महाप्रभु ने हमें दे के गए। कलयुग का विशेष कृपा उनकी है। बाकी युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में बहुत सारी विधियां थी। सतयुग में लोग क्या करते थे, वो यज्ञ वगैरह के द्वारा अपना क्या करते थे, मुक्ति प्राप्त करते थे। फिर उसके बाद द्वापर वगैरह में हुआ तो इस तरह से। लेकिन कलयुग का जो दूसरे विधियों का था, लेकिन कलयुग में जो महामंत्र की विधि है, उसका उल्लेख उस समय महाभारत में भी किया गया है कि विष्णु के नामों का स्मरण करना है। फिर जो है आप धर्म, माने आपदा के समय विचलित नहीं होना, और संकटपूर्ण परिस्थितियों से उसका डट कर सामना करना। उसके बाद होता है मनु स्मृति। भीष्म द्वारा दिए गए उपदेशों में मनु स्मृति की भी व्याख्या की गई है, जिसमें सामाजिक और न्यायिक नियमों का संग्रह है। फिर जो मित्रता भी एक महत्वपूर्ण संदेश था, मार्गदर्शन था भीष्म पितामह का। युधिष्ठिर के लिए भी महत्वपूर्ण वर्णन है। वे राजा के लिए मित्रता का महत्व और विश्वास तथा सतर्कता जैसे पहलुओं पर प्रकाश डालता है। भीष्म पितामह ने 4 प्रकार के मित्रों का उल्लेख किया है। पहला मित्र सहज मित्र, जो निस्वार्थ भाव से बगैर किसी शर्त के और मित्रता का निर्वाह करता है, वह स्वाभाविक रूप से मित्र होता है। दूसरा मित्र है भजमान मित्र, पुश्तैनी मित्र, जो पारिवारिक मित्र होता है, दादा वगैरह पुरखों से चला आता है, और जो हमारे पारिवारिक संबंध से रहता है, वो युगों युगों से चलते एक समय समय से वो निर्वाह रहता है, और उससे पुश्तैनी और आरंभिक संबंध होते हैं। कृत्रिम मित्र, ये जो है, जो हमें लाभ के उद्देश्य से, किसी लिए, ये सिर्फ किसी लाभ के उद्देश्य से लोभ मोह बस ये मित्रता की जाती है, इसकी कोई महत्ता नहीं है। सहायर्थ मित्र, जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर कहते हैं कि जो तुम्हारे दुख सुख सब समय, किसी भी समय तुम्हारे साथ हो, और तुम्हारे प्रगति के लिए विचार रख सकारात्मक विचार रखता हो, और स्वार्थ से दूर रहता हो, निस्वार्थ भाव से तुम्हारे ये मित्रता निभाता है। महाभारत में अर्जुन और कृष्ण की मित्रता एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो अटूट प्रेम, समर्थन और मार्गदर्शन पर आधारित है। हरे कृष्णा।